हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। लगातार बारिश ने घटती नदी पर लगाया ब्रेक। लबालब नदी तो जलजमाव से बहता हुआ शहर, पंपिंग सेट से पानी निकालने की कवायद। अनलॉकडाउन 6 शुरू होते ही बैड लक दरभंगा में 15 दिनों से थमी मौत फिर शुरू। 2 दिनों में कोरोना वार्ड में हुई 2 मौत। और सदर प्रखंड को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर भाकपा माले ने किया चक्का जाम। चौतरफा वाहनों की लंबी लगी रही कतारें। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले बाढ़ की। बाढ़ की स्थिति बरकरार है, विकराल है और लगातार 3 दिनों की बारिश ने इसमें और इजाफा किया है। नेपाल की तराई में हो रही भीषण बारिश और नदियों की ऊंचाई चौड़ाई से अधवारा समूह की नदियां फिर उफनाने लगी है। घट रही नदी पर ब्रेक लगा है, या यूं कहे तो 24 घंटे में 2 से 3 सेंटीमीटर नदी बढ़ी भी है। इस बार के मौसम की हम बात करें तो यह तूफान जो मई 26 से शुरू हुआ, लगातार बारिश ने अपने नाम के अनुरूप मौसम ने चरितार्थ कर दिया, जता दिया, बता दिया कि बारिश मौसम किसका नाम है। उफनती नदी, चौड़ी नदी, ऊंची नदी, लबालब नदी ने बता दिया कि बाढ़ के समय में नदी का रौद्र रूप यही होता है। 10 जुलाई को अधिकतम जो सीमा थी, पानी घटना शुरू हुआ, लेकिन 10 अगस्त को ये फिर बढ़ना शुरू हुआ तो 25 अगस्त के आसपास पूरे उफान पर। और लगातार 3 दिन की बारिश ने इसमें इजाफा किया, यानी 10 जुलाई से 25 अगस्त के बीच इस 40 दिनों में अगर हम बात करें तो मात्र 6 इंच नीचे है नदी और कई निचला इलाका डूबा है। पिछली बार जब 10 जुलाई को डूबा था तो झमाझम बारिश इतनी नहीं थी, लेकिन इस बार डबल अटैक बाढ़ और बारिश का, और ऐसे में लोग तबाह हो गए। बजबजा उठा शहर। नदी की चौड़ाई और ऊंचाई देख सहमे हुए हैं लोग। शहर के अब भी आधा दर्जन वार्डों के निचले इलाकों में दर्जनों मकान में पानी है, खेत खलिहान में पानी है और निचला इलाका डूबा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में मौसम विभाग की चेतावनी 3 दिन तक थी तो 24 घंटे तक वो रहेगा, और अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो फिर बाढ़ की तीसरी अटैक आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब बात करते हैं शहर की। जी हां, लगातार हो रही बारिश से शहर में जल जमाव, जल भराव की स्थिति है। स्लुइस गेट बंद होने के बाद पंपिंग सेट के सहारे निगम मशक्कत कर रहा है। ये जल जमाव एक ऐसी समस्या है जो हर बरसात में इसका मुद्दा उठता है। जनता अटैकिंग होती है, को भाजन बनते हैं राजनेता और पदाधिकारीगण, लेकिन सब कुछ फिर भूल जाते हैं। जी हां, पंपिंग सेट के सहारे पानी निकालने की कवायद आखिर यह कितना सक्सेस है, कितना सफल है, लेकिन जनता का आईवास करना है। जी हां, और आईवास इसी तरह होता है। क्या कल्पना की जा सकती है कि इतने बड़े दरभंगा शहर का पानी कहीं 5 kV से कहीं 50 kV पंपिंग सेट निकला, कहीं निकला है? जी हां, डीजल तो जरूर निकलता है सरकार का, जिसमें जनता का टैक्स है, लेकिन पानी कहां निकला यह तो वक्त ही बताएगा। हां, अगर हम बात करें तो बीच कटोरे में अस्पताल में इसका सदुपयोग देखा जा सकता है, लेकिन नदी किनारे के पानी को रिसाइकलिंग करना जनता के आंख में धूल झोंकना के बराबर ही है। आखिर परमानेंट निदान क्यों नहीं करते राजनेता और अधिकारी? शायद जवाब आम जनता के पास नहीं। लबालब नदी और झमाझम बारिश के बीच तैरता रहा शहर। प्रधान मुख्य सड़क हो या अन्य सड़क हो,
गलियों से लेकर सड़क पर पानी ही पानी और 3 महीने से लोग मजबूर हैं किसी तरह अपनी गाड़ी पार कराने के लिए। कभी सोचते हैं कि नैया होती तो अच्छा होता। बहरहाल प्रशासनिक नैया 3 साल के लिए जो आते हैं किसी तरह निकल जाते हैं और राजनीतिक नैया भी पार कर जाती है पंपिंग सेट के सहारे पानी निकालने की कवायद। जनता के आंख में धूल झोंकना नहीं तो और क्या है। 5 के भी पंपिंग सेट से इतना बड़ा पानी निकलेगा। पानी निकले या न निकले, राजनीति चलेगी, प्रशासनिक बातें चलेगी और जनता शांत रहेगी। अटैकिंग मूड में जनता होती है और उसको शांत करने का उपाय है। अस्पताल में तो मान लो ठीक है थोड़ा पानी निकल जाए, लेकिन नदी किनारे में डीजल जलाकर के रिसाइकलिंग करना कितना उचित है यह तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का नायाब तरीका है आंख में धूल झोंकने का। पंपिंग सेट लगा दीजिए, चले या न चले, कागज पर तो डीजल चलेगा ही, कुछ कमाई भी होगी ही। और रही बात जनता का आक्रोश, तो ठंडा होगा इस गर्मी से कि चलो पानी निकल रहा है। आखिर परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं होता, शायद जवाब किसी के पास नहीं। मौसम की तरह रूप बदल जाते हैं अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के और जनता को भी जो भूल जाती है कि बारिश में क्या हाल था। वक्त आता है चुनाव का तो ईवीएम पर जब बटन दबता है तो जात पात धर्म और कई तरह की बात होती है। विकास पीछे छूट जाती है, राजनीति की नैया पार हो जाती है। प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, 3 साल काटते हैं और जनप्रतिनिधि 5 साल की एक सवारी कर रिसाइकलिंग करने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। ये राजनीति है जिसकी धारा बहती है, पानी की धारा भले ही गंदगी फैलाए। अब बात करते हैं कोरोना की। जी हां, कोरोना अनलॉकडाउन 6 होते ही दरभंगा का बैड लक रहा। जी हां, 15 दिनों से दरभंगा में एक भी मौत नहीं हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ा 40,000 संक्रमित पार कर गया है। 600 मौतें हो गई है। बिहार में भी 2.5 दर्जन कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और दरभंगा का बैड लक देख लीजिए। 15 दिन से कोरोना वार्ड में एक भी मौत नहीं और लगातार 2 दिनों से 2 मौत हुई। ये एक संकेत है, चेतावनी है कि कोरोना गया नहीं है। सरकार का लॉकडाउन का अर्थ ये मत भूलिए कि कोरोना चला गया है। दूसरी लहर लोगों ने देखा है, जब लोग भूल रहे थे कोरोना, तीसरी लहर नहीं आए। ये सामूहिक जिम्मेवारी है, सिर्फ सरकार प्रशासन नेता की नहीं, जनता की पूर्ण भागीदारी हो तभी ये जिम्मेवारी निभा सकती है और कोरोना आएगा। अनलॉकडाउन 6 की घोषणा हो गई है, यानी सब कुछ पटरी पर। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च भी खुल गया। संजोग देखिए कि अनलॉकडाउन 6 हुआ है कुछ चेतावनी और सख्ती के बाद, लेकिन लोग कोरोना को भूल गए। लेकिन कोरोना है कि अपनी उपस्थिति बता रहा है। देश में अगर हम बात करें तो 40,000 संक्रमित मिले हैं और 600 लोगों की मौत हुई है। बिहार में 2.5 दर्जन से ज्यादा संक्रमित मिले हैं और दरभंगा की स्थिति देख लीजिए। 15 दिनों से दरभंगा के कोरोना वार्ड में कोई मौत नहीं हुई थी और लॉकडाउन के बाद लगातार 2 दिनों में 2 मौत ने एक तरह से सतर्क कर दिया है कि आप ठहरिए, कोरोना की दूसरी लहर है, नहीं चेते तो आगे के लिए तैयार रहिए। जी हां, एक चेतावनी है, कोरोना गया नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर यह खबर डराने के लिए नहीं, आपको सतर्कता के लिए है कि 2 दिनों से दरभंगा के कोरोना वार्ड में 2 मौतें हुई है। यह बता रहा है कि कोरोना यहीं है, कोरोना गया नहीं है। अब बात करते हैं कोरोना की वैक्सीनेशन की। जी हां, कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन कार्यक्रम की लगातार समीक्षा जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस संदर्भ में समीक्षा की। और बात करते हैं कोरोना को परास्त करने का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन की। लगातार वैक्सीनेशन कार्यक्रम 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को बिहार में टीका लगाने का लक्ष्य और चौतरफा जागरूकता के बीच लंबी कतारें बता रही है कि लोग जागरूक हो चुके हैं। लेकिन साथ साथ पॉजिटिव खबर जागरूकता की तो नेगेटिव खबर सतर्कता नहीं रहने की। कोरोना यही मौका देखता है और ऐसी परिस्थिति में सुरक्षित ढंग से वैक्सीनेशन कराना एक अहम जिम्मेवारी है। अपनी जिंदगी का महत्व देना अहम जिम्मेवारी है। जिंदगी आपकी, शरीर आपका, हिफाजत कौन करेगा
ये मंत्र इंसान को हमेशा जेहन में रखना चाहिए। ऐसे में कोरोना को हल्के में न लें और सतर्कता गई दुर्घटना हुई वाली बात कहावत चरितार्थ न हो जाए। यानी आपका शरीर, आपकी सुरक्षा, आपका जीवन, आप स्वयं इसकी देखभाल करें। कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसने कितनों की जिंदगी लील ली, कोई ऐसा नहीं जिसके चाहने वाले शमशान कब्रिस्तान तक न गए हो, अस्पताल का मुंह न देखा हो। ऐसे में कोरोना की लहर को याद कर इस भीड़ से बचिए। वैक्सीनेशन जरूर हो लेकिन सुरक्षित हो, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। जिंदगी के इस जंग में बाजी जीती जा सकती है। और वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, हालांकि सतर्कता के साथ, लेकिन चौतरफा लोगों में खुद जागरूकता। चल रहे कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। टीकाकरण से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। इस बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया और संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद थे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जो अभियान चल रहा है उसमें काफी मात्रा में वैक्सीन प्राप्त होने की सूचना है। पूरे बिहार में 1.5 करोड़ वैक्सीन सितंबर माह में प्राप्त होने की सूचना मिली। जिलाधिकारी ने कहा कि सितंबर महीने में बाढ़, पंचायत चुनाव और पर्व के बीच में भी चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम की गति धीमी नहीं हो, इसके लिए विस्तार से कार्य योजना बनाकर काम करने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी स्वास्थ्य के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसमें काफ़ी मात्रा में वैक्सीन प्राप्त होने की सूचना है। पूरा बिहार में 1.5 करोड़ वैक्सीन सितंबर में प्राप्त होने की सूचना मिली है। इस संबंध में सितंबर महीने में बाढ़, पंचायत चुनाव, पर्व के बीच में भी वैक्सीनेशन की गति धीमी नहीं हो, इसके लिए विस्तार से कार्य योजना बनाकर काम करने के लिए सभी बीडीओ और एमओएसी को निर्देश दिए। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। लगातार बारिश ने घटती नदी पर लगाया ब्रेक। लबालब नदी तो जलजमाव से बहता हुआ शहर, पंपिंग सेट से पानी निकालने की कवायद। अनलॉकडाउन 6 शुरू होते ही बैड लक दरभंगा में 15 दिनों से थमी मौत फिर शुरू। 2 दिनों में कोरोना वार्ड में हुई 2 मौत।
और सदर प्रखंड को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर भाकपा माले ने किया चक्का जाम। चौतरफा वाहनों की लंबी लगी रही कतारें। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ नहीं खबर। बहादुरपुर थाने की पुलिस जीप का ब्रेक हो गया फेल। सड़क किनारे पानी के गड्ढे में जीप पलट गई। जीप पलटने से नहीं बड़ा हादसा नहीं हुआ, हालांकि चालक सुरक्षित रह गया। चश्मदीद ने कहा कि 2-3 पुलिसकर्मी थे और इस गाड़ी पर सवार थे, लेकिन सभी सुरक्षित निकल गए। पुलिस जीप थाने से कुछ ही दूर जाने के बाद बहादुरपुर से चट्टी चौक जाने वाली मुख्य सड़क पर जीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गया। जीप चला रहे चालक किसी तरह पानी से बाहर निकलने में गनीमत ये रहा कि चालक सहित सवार पुलिसकर्मी को गंभीर चोट नहीं लगा। कुछ देर बाद ही जेसीबी के मदद से पुलिस के जीप को गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया और जीप को थाने परिसर में लगवा दिया गया। जस्मदीद मोहम्मद मुमताज ने कहा कि जीप में चालक सहित 2 से 3 पुलिसकर्मी थे जो सभी सुरक्षित निकल गए। किन्हीं को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। मौके पर मौजूद बहादुरपुर थाना के चौकीदार मनीष कुमार पासवान ने बताया कि गाड़ी में पहले से कुछ खराबी थी, जिसे ठीक करवाने के लिए चालक के द्वारा जीप को पुलिस लाइन ले जा रहे थे। इसी बीच गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और जीप पलट गई, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। गनीमत रही कि सभी सुरक्षित बच निकले। मछली मार रहे थे, हमने देखा कि जीप पलट गया। कौन? वो प्रशासन। उसमें कितने आदमी सवार थे? वही 2-3 आदमी थे, कोई ज्यादा थे नहीं, लेकिन कोई घायल नहीं हुए, बच गए। थाना के बगल में ही है। कौन सा थाना है? ये थाना बहादुर। गाड़ी जो पलटा है, हमारे बहादुरपुर थाना के जो ड्राइवर साहब हैं, तो पुलिस लाइन जो है सो ले जा रहे थे गाड़ी ठीक करवाने के लिए। तो ब्रेक जो है सो फेल कर गया है, इसी क्रम में जो है सो गाड़ी भुलक गई। कौन थाना का है गाड़ी? बहादुरपुर थाना का। इसमें गाड़ी में कितने पदाधिकारी सवार थे? कोई नहीं थे, खाली थे। ड्राइवर साहब ले जा रहे थे पुलिस लाइन। ड्राइवर की हालत क्या है अभी? ड्राइवर ठीक है। जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में। जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष जिले में अच्छी वर्षा हुई है, इसलिए धान की खेती 95.84% आच्छादित की गई है तथा 100% बिचरा डाला गया है। खरीफ मक्का, अरहर या मरुआ का आच्छादन अपेक्षाकृत कम हुआ है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना धान व अरहर, श्री विधि धान प्रत्यक्षण, 0 जीटेल सीड ड्रिल से धान प्रत्यक्षण, मिनी कीट धान बीज स्वर्णा सब 1 प्रत्यक्ष, तनाव विरोधी धान बीज स्वर्णा सब 1 प्रत्यक्षण व अरहर प्रत्यक्षण में उपलब्धि 100% बताया गया। फसल क्षति अनुदान के संबंध में बताया गया कि रबी फसल के लिए फसल क्षति अनुदान सभी प्रभावित किसानों को दिया जा चुका है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सिंघवाड़ा, जाले एवं केवटी के 10 किसान क्लस्टर, जिनमें 300 किसान शामिल हैं, उन्हें 500 एकड़ में सब्सिडी की खेती करवाई जा रही है। उन्हें सरकारी सहायता पर कृषि यंत्र प्रदान किया जा रहा है। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि 50% अनुदान पर 37 पैक्सों को बड़े कृषि यंत्र मुहैया कराई गई है। जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को कृषि समन्वयक के माध्यम से किसानों की मांग सृजित करवाने, उन्हें पैक्स के माध्यम से कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ईयर ग्रेड पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। उस दौरान सभी पशुओं का टीकाकरण हो जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर वहां के सभी मवेशियों का टीकाकरण करा दिया जाए। और सदर प्रखंड को पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर भाकपा माले ने चौतरफा जाम कर दिया। लगातार लंबी कतार लगी रही, चाहे वो दोनार हो, लहरियासराय हो, मब्बी ओपी हो या फिर सकरी जाने वाला रास्ता। लगातार एनएच तक पर जाम और 3 बजे तक ये जाम की स्थिति रही। वाहनों की लंबी कतार लग गई। देर शाम तक
सदर प्रखंड को पूर्ण रूपेण बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर अड़े आंदोलनकारियों को किसी तरह समझा बुझाकर हटाया गया। बाढ़ की धार, पीड़ितों में हाहाकार और लगातार प्रखंड को बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग। भाकपा माले ने इसी के तहत दरभंगा सदर प्रखंड को पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर जीवछ घाट NH57, धोई घाट, मब्बी NH57 पर घंटों सड़क जाम रखा। सदर को भाकपा माले के जिला व्यापी आह्वान पर यह जाम किया गया। जिला अध्यक्ष जंगी यादव, माले नेता डोमू राम, सुरेश पासवान, महावीर मंडल जीवछ घाट में जमे रहे तो मनीगाछी एरिया के सचिव अशोक पासवान, सूर्य नारायण शर्मा, पप्पू खान, जलालुद्दीन, साहिल, त्रिवेणी प्रसाद, प्रभु सहनी मब्बी पर जमे रहे। लहरियासराय की सड़क भी बंद रही। बहादुरपुर प्रखंड सचिव अभिषेक कुमार, पप्पू पासवान, शीला देवी, शत्रुघ्न सिंह, विशाल मांझी ने सैकड़ों बाढ़ पीड़ित परिवार पर प्रशासन विरोधी, सरकार विरोधी नारा लगाते हुए माले नेताओं ने कहा कि सदर और बहादुरपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित परिवारों की वास्तविक स्थिति आकलन से मनमानी के कारण राहत से वंचित है। लहरियासराय से लेकर दरभंगा सदर तक लगातार सड़क जाम, NH जाम, SS जाम, मुख्य सड़क जाम और घंटों लंबी कतारें लगी रही वाहनों की। चाहे पूर्णिया जाना हो, मुजफ्फरपुर, पटना जाना हो और आपको शोभन से निकलना हो, लगातार चारों ओर जाम ही जाम। ये हाल रहा बाढ़ पीड़ितों की मांग को लेकर। राहत के लिए हम लोग आज रोड जाम किए हैं और लगातार 1 महीना से हम लोग जो है माने BDO CO के DM साहब के यहाँ जो है प्रदर्शन करते रहे हैं। वो आश्वासन देते हैं कि सभी बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलेगा, लेकिन मात्र 1 वार्ड, आधा वार्ड, 100 आदमी, 50 आदमी के कुछ जगह देके सभी बाढ़ पीड़ितों को अभिलंब राहत देंगे, तभी रोड समाप्त होगा, जाम समाप्त होगा। आज हम लोग NH57 पर मब्बी के पास पिछले 3 घंटे से चक्का जाम कर रहे हैं और इस चक्का जाम के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राहत देने की मांग कर रहे हैं। भीषण बारिश, बाढ़ की तबाही झेल चुके 2 महीने से लोग झेल रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से एक अदर पॉलिथीन भी व्यवस्था नहीं किया जा चुका है। न पशु चारा की व्यवस्था हुई है, न राहत की व्यवस्था हुई है। उल्टे गरीबों पर मुकदमे किए जाते हैं। माधोपट्टी में जो तटबंध सरकारी और ठेकेदारों, मंत्रियों के लूट की वजह से तटबंध के रखरखाव में अनियमितता की वजह से टूटता है और ग्रामीणों पर मुकदमे किए जाते हैं। ये राहत देने के बदले मुकदमा देने वाली सरकार के खिलाफ हमारा यह चक्का जाम है। और चुनाव के दौरान बेनीपुर अनुमंडल में निषेधाज्ञा जारी कर दिया गया है। जी हां, अलीनगर और बेनीपुर यहाँ पहले चरण का चुनाव, हालांकि राज्य का यह दूसरा चरण है, लेकिन यहीं से शुरुआत होगी। 2 प्रखंड में 29 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, 7 सितंबर से नामांकन होगा, 6 को अधिसूचना जारी होगी और इसी के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई बेनीपुर अनुमंडल में। पंचायत चुनाव 2021 का बिगुल फूंक चुका है और दरभंगा में 10 चरणों का मतदान है और इसी के तहत आचार संहिता तो लागू है, लेकिन धारा 144 उन क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है जहां राज्य का दूसरा चरण और दरभंगा का पहला चरण है। बेनीपुर अनुमंडल का बेनीपुर और अलीनगर प्रखंड में सबसे पहले 7 सितंबर से नामांकन शुरू होगी, 6 को अधिसूचना जारी होनी है, 29 सितंबर को चुनाव होना है और ऐसे में धारा 144 वहां के अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार झा ने लगा दिया है। आपसी द्वेष न हो और विधि व्यवस्था बनी रहे और लोकतंत्र का यह महापर्व शांति और सौहार्दपूर्ण में मने, इस उद्देश्य के तहत निषेधाज्ञा जारी किया गया है। दरभंगा में पहले चरण का चुनाव अलीनगर और बेनीपुर से ही है। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की कोर कमेटी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जिला के तमाम निजी विद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज अपलोड करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया के प्रशिक्षण की मांग। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के कोर कमेटी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है,
जिसमें राज्य सरकार द्वारा जिला के तमाम निजी विद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज अपलोड करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने की मांग की गई है। सरकार के द्वारा जो पुनः रजिस्टर्ड स्कूलों को जो रजिस्टर्ड पूर्व से हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए बाधित किया जा रहा है, माने बाध्य किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप पोर्टल पर सारा डॉक्यूमेंट्स डालिए 30 सितंबर तक, अन्यथा आपके विद्यालय को बंद कर दी जाएगी। इसी को लेकर के हम अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आए हैं, हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, हम अपने दर्द को रखे हैं। बात इस तरह का है कि जो समय सीमा निहित की गई है, यदि उसमें हमको प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो ससमय यह नहीं हो पा रहा है। इस कारण से जो है हम लोगों ने अपनी मांग को रखा है। उसमें इन लोगों को कुछ कठिनाई हुई, तो इन लोगों ने अभी डिमांड किया है कि एक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो ऐसा तो कोई टीम है नहीं जो प्रशिक्षण का, विभाग से बात करेंगे, उसके बाद इस पर समाधान करेंगे। मैम एक प्रश्न और भी है, ये जो कुछ कंप्लेंट आ रहे हैं कुछ हाई स्कूल सबसे बच्चे सबसे टीसी का या कुछ और ऐसा पैसा हो या जी, मैंने देखा मिथिला लाइव पे भी मुझे कल मैंने वो हेडमास्टर्स का जितना हाई स्कूल का ग्रुप। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लगातार बारिश ने घटती नदी पर लगाया ब्रेक। लबालब नदी तो जलजमाव से बहता हुआ शहर, पंपिंग सेट से पानी निकालने की कवायद। अनलॉकडाउन 6 शुरू होते ही बैड लक दरभंगा में 15 दिनों से थमी मौत फिर शुरू। 2 दिनों में कोरोना वार्ड में हुई 2 मौत। और सदर प्रखंड को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर भाकपा माले ने किया चक्का जाम। चौतरफा वाहनों की लंबी लगी रही कतारें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना काल में कोरोना गया नहीं है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।